नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात कोरोना की ही। कोरोना को लेकर टेंशन लगातार बनी हुई है। लॉकडाउन 4 खत्म होने से पहले ही लॉकडाउन 5 का ऐलान हो चुका है। केंद्र सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का जिक्र किया था मध्य प्रदेश के लिहाज से। लेकिन इन सब के बीच एमपी और छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों में कोरोना का जो बड़ा विस्फोट हो रहा है वो बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर रहा है। अब हालात कैसे काबू में होंगे इस लॉकडाउन 5 में या फिर इस अनलॉक 1 में। इस लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 नाम दिया गया 1.0। बहरहाल कितना खतरनाक है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों में हो रहा कोरोना का बड़ा विस्फोट। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा के लिए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कातिल कोरोना ने बढ़ाई मुसीबत, हर तरफ कोरोना से हाहाकार। छोटे शहरों में कोरोना का बड़ा ब्लास्ट। एमपी से छत्तीसगढ़ तक कोरोना का खौफ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों के साथ साथ कोरोना का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। बड़े शहरों में कहर मचाने के बाद कोरोना ने छोटे शहरों को भी नहीं बख्शा है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि छोटे शहरों में न केवल बढ़ रहा है बल्कि ये कहा जा सकता है कि दोनों राज्यों के छोटे शहरों में अब कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हो रहा है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ऐसे कई छोटे शहर हैं जहां कोरोना को लेकर हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। पन्ना, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, रतलाम, रायसेन, मंदसौर ऐसे जिले हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ ही रही है। हालात को देखते हुए सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि लॉकडाउन को फिलहाल 15 जून तक बढ़ाया जाएगा। कोरोना है, वैसे तो कोशिश होगी कि स्कूल खुल जाए। अभी तक खुलना तय है, लेकिन अंतिम फैसला तो थोड़े दिनों के बाद लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की तारीख अभी 15 जून तक हम बढ़ाने वाले हैं। पूरी तरह से सब चीज ओपन नहीं कर सकते हम, क्योंकि कोरोना से निपटना भी है अपन को। छत्तीसगढ़ में हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अचानक बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है, जबकि 15 दिन पहले तक प्रदेश में हालात बिल्कुल अलग थे। बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और इस आंकड़े ने सरकार की परेशानी भी बढ़ा दी है। कोरोना से लड़ना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकारें हालात पर काबू पाने की हर संभव कोशिश अपने स्तर पर कर रही हैं, लेकिन सरकारों की तरफ से उठाए जा रहे तमाम कदम अभी तक नाकाफी साबित हो रहे हैं। लॉकडाउन 4 खत्म होने को है और ऐसे में अहम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एमपी छत्तीसगढ़ के छोटे शहर आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। छोटे शहरों में कोरोना का कहर कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एमपी छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 4.0 खत्म होने के बाद क्या होगा? लॉकडाउन में छूट देने का फैसला खतरनाक होगा। लॉकडाउन 5.0 में क्या होनी चाहिए कोरोना के खिलाफ नीति? टीम न्यूज़ स्टेट। अब लॉकडाउन 5 इसे कहें या फिर अनलॉक 1 कहें, जो भी है, लेकिन नए नियम, नए शर्तें केंद्र की तरफ से जारी हो गई हैं। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट के अपने संशोधन कुछ हो सकते हैं और उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कलेक्टर जो है उनके, तो कुल मिलाकर इंतज़ार जो है सबको कलेक्टर के आदेश का, डीएम के आदेश का ज़रूर होगा इन सब के बीच। बहरहाल हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर विवेक परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बाकी और राजनीतिक गेस्ट भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बहुत स्वागत है डॉक्टर परिहार आपका। शुरुआत आपसे इसी को लेकर, अब जो लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 जिसे कहा जा रहा है, इसमें क्या चुनौतियां हैं सरकारों के सामने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने? क्योंकि अब तो आप सब कुछ खोल रहे हैं धीरे धीरे। मकसूद जी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मार्केट जो है वो मजबूरी है सरकार की ओपन करना। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को देखते हुए मार्केट को जो है हमको ओपन ही करना पड़ेगा, परंतु यह अब नागरिकों को खुद समझना पड़ेगा कि ये खुद की जिम्मेदारी है कि जो प्रोटोकॉल्स जो हमने पहले फॉलो किए हैं, जो आदतें हमने पहले अपनाई हैं,
उन सब आदतों को हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी को मैं अपने को लाना पड़ेगा। जी। मास्क का उपयोग जो है कंपलसरी हमको करना पड़ेगा, सैनिटाइजर का हमें उपयोग करना पड़ेगा। जी। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि मार्केट खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है सोशल डिस्टेंसिंग का मैं कहीं ना कहीं जो है पालन जो है वो लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा 4.0 जो लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है बिल्कुल नहीं हुआ है। यही कारण है कि जो है हम देख रहे हैं जो अचानक से विस्फोट हुआ है कोरोना के पेशेंट का, जी। मेन रीज़न उसमें यही है। तो नागरिकों को खुद को जागरूक बनना पड़ेगा इस चीज़ को, और गवर्नमेंट को भी ये चीज़ नागरिकों को समझाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि उनको मोटिवेट करने के लिए उन लोगों को कि आपको अपना ख्याल स्वयं में रखना है। हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, परंतु आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रोटोकॉल्स है वो सब फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर परिहार, जब लॉकडाउन था, यानी जब सब कुछ बंद था, धीरे धीरे फिर उसे खोला भी गया, ऐसी सूरत में जो केस हैं वो 1,70,000 के ऊपर हो गए हैं। देश भर को लेकर हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी केस बढ़े हैं। इस सब के बीच मध्य प्रदेश में 7,700 के पार हो गए हैं, छत्तीसगढ़ में अब 300 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। अब ऐसे में जब आप सब कुछ खोल रहे हैं तो ये इस चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए? मकसूद जी, मैंने पहले भी कहा है कि लोगों को जागरूक जो है वो खुद होना पड़ेगा, और जो पेशेंट्स जो लास्ट दिनों में जो बढ़े हैं, कहीं ना कहीं उसका रीजन जो है जांच में जो है हमने इतनी तेज़ी हम ला नहीं पाए जितना जो है हम सोच रहे थे कि हम इतना। और ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें जो है बहुत जल्दी संक्रमण फैलता है, 10 से 20 और 2000 कब हो जाता है मालूम नहीं चलता। और सरकार को उस तरीके से युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए था, परंतु कहीं ना कहीं जो है गैप आ गया है बीच में उसमें। नहीं, लेकिन जो छोटे शहरों में वो कहीं ना कहीं अचानक डॉक्टर परिहार, इस बीच में आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, शहरियार खान साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका शहरियार खान साहब। मेरा एक सवाल और है अभी ज़रा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो छोटे इलाकों में बड़े मामले सामने आ रहे हैं, काइंड ऑफ विस्फोट अगर हम कहें कोरोना के, जैसे जावद वाला मामला ही ले लीजिए, एक साथ 40 लोग वहाँ पर जो है वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, 80 के आसपास वहाँ अकेले नीमच में ये हाल हो गया है जावद का। तो ऐसे जो छोटे जगहों पर अब जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, इससे कैसे निपटा जाए? क्योंकि अब तक तो बड़े शहरों में ये था, अब गांव में, छोटे कस्बों में ये जा रहा है। हेलो डॉक्टर परिहार जी। मकसूद जी, जो माइग्रेंट्स हैं, जो लेबर्स हैं, कहीं ना कहीं जो उनका माइग्रेशन हुआ है और जांच में कहीं ना कहीं जो कमी रही है, ये क्योंकि हमने देखा कि थर्मामीटर जो है, इंफ्रारेड थर्मामीटर से जो जांच की गई है, वो कोई कारगर जांच तो है नहीं, कंफर्मेटरी जांच तो है नहीं कोरोना की। उसी के आधार पे हमने बना के उस जांच को हमने माइग्रेंट्स लेबर को हमने ट्रांसफ़र किया, शिफ्ट किया। उनकी जांच की प्रॉपर व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं जो हो नहीं पाई। तो मेन रीज़न जो है कि छोटे शहरों में जो इन्फेक्शन जो फैल गया है, और आप देखेंगे छोटे शहर जो होते हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक इतनी अवेयर नहीं है वहाँ। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्लान्स आगे बनाने पड़ेंगे कि जो बड़े शहरों में जो प्लान्स हमने बनाए हैं उस तरीके से हमको छोटे शहरों में भी काम करना पड़ेगा। गांव देहात में हमको बीएमओज जो होते हैं और सीएससी और लेवल पे जो हमको इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि जैसा हमने बड़े शहरों में किया है काम करने के लिए, वरना जो है आने वाले समय में आप देखेंगे कि पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये एक बड़ी परेशानी। शहरियार खान साहब, मध्य प्रदेश में भी अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये जो अनलॉक 1 आया है, अब इसमें सब कुछ धीरे धीरे खोला जा रहा है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरा ये कि जो छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में जो बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं, ये कैसे काबू में आएंगे? देखिए मकसूद जी, मैं जब आपके साथ पहले भी डिबेट में बैठा था तो मैंने ये बात बोली थी कि अभी हम बात कर रहे हैं बड़े शहरों, लेकिन ये धीरे धीरे छोटे घर कर रही है। जब हमारे प्रवासी मजदूर जब पहुंचना शुरू हो गए हैं जिलों में, तो निश्चित ही है कि वो बाहर से आ रहे हैं, तो ये चीज भी साथ कहीं ना कहीं आ रही है। और सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मैं किसी राजनीति करे बिगड़ इस चीज पे बड़ा संवेदनशील पहले भी बातें करी हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारा जांच का सैंपल साइज जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक हम इस कोरोना पे जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे को बड़ा ही अफसोस के साथ ये बोलने में कहीं गुरेज नहीं है कि एक तरफ तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता सरकार के बताए लॉकडाउन के हर नियम का पालन कर रही है,
लेकिन भाजपा के कुछ नेता उसका खुले आम माखौल उड़ा रहे हैं। कल ही हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज जी और भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में जो भाजपा कार्यालय में पिछले 10 दिन से चल रहा है कि इंदौर से लेके दूसरे जिलों से भोपाल में बसें भर भर के कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है, तो आप फिर जनता पे ये पाबंदी क्यों, और जनता भी ये सारी चीज की जिम्मेदारी क्यों उठाए? क्या आप ऐसे टाइम में भी राजनीतिक दल हो, राजनीति करना चाहिए, हम भी राजनीति करते हैं, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य से, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करने का किसी को अधिकार नहीं है। हमने पहले ही काफी गलतियां कर ली हैं और हम स्वास्थ्य सिस्टम को उस तरीके से लागू नहीं कर पाए हैं, सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। हमारे कोरोना वॉरियर जो शहीद हो रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे पुलिसकर्मी हों, वो निरंतर बढ़ रहे हैं। और हम ऐसे में अगर राजनीति चश्मे से ये चीजों को देखेंगे तो फिर जनता सवाल तो करेगी, जनता है सब जानती है। और मैं फिर आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे संवेदनशील मामले में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सैंपल साइज बढ़ाएं। जनता के बीच में जागरूकता काफी है और आप लॉकडाउन को जो स्टेप बाय स्टेप खोल रहे हैं, निश्चित ही वो चीज को जनता भी अवेयर होके उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन दूसरे हैंड से भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा चलिए आपका सवाल ये कि जो भाई यहाँ से वहां तक जो कार्यकर्ता आ रहे हैं और जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है उसको लेकर सवाल है। ठीक है, अब आज बीजेपी प्रवक्ता जब जुड़ेंगे तब उनसे सवाल जरूर पूछेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता जो है डॉक्टर विवेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए। वाजपेयी साहब बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में ये क्या चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं इस लॉकडाउन 5 को, या जिसे अनलॉक 1 हम कह रहे हैं, ये कितना अलग होगा या किस रूप में ये अब एप्लीकेबल होगा? लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये कि जो छोटे कस्बों में नए मामले और ज़्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती है कोरोना के लिए? देखिए, चुनौती तो बड़ी है और मेरे को कई बार ऐसा लग रहा है कि कोरोना से ज्यादा बड़ी चुनौती आगे संभावित है। आने वाले समय में जब कोरोना का असर हम लोग के ऊपर आएगा और उसके बाद जो भूखमरी और बेगारी बढ़ रही है, एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको लेके बताता हूँ कि अगर आप किसी हाईवे में ट्रेवल कर रहे हैं और वहाँ जो मजदूर ट्रेवल कर रहे हैं, पैदल पदयात्री जा रहे हैं, अगर उनके पास पीने का पानी खत्म हो जाए तो वो क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप से आपकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करेंगे, निवेदन करेंगे, हाथ देंगे, और उसके बाद उनका रिएक्शन क्या होगा? एक अराजकता की स्थिति बनती दिख रही है मुझे। और सरकारों के लिए बहुत अहम जिम्मेदारी है कि सारी परिस्थितियों से निपटे और इसको व्यवस्थित रूप से एक किनारे तक इस समस्या को पहुंचाए। देखिए, समस्या तो प्राकृतिक है, पर हम लोग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है डॉक्टर वाजपेयी। शहरयार खान साहब, आप सुन रहे हैं, एक तरफ सरकार के सामने चुनौती तो है ये कोरोना के मद्देनज़र कि जब लॉकडाउन पूरा हुआ है तो उस पर रोज़गार पर क्या असर है, इकोनॉमी को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार अगर ये बात की जा रही, चाहे हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर आप इससे पहले भी जुड़ते रहे, आप हो या बाकी और तमाम लोग, जब ये कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा टेस्ट होंगे उतना ज़्यादा मामला क्लियर होगा, लेकिन इसके बावजूद टेस्ट की तादाद बढ़ क्यों नहीं रही है? देखिए, शुरू के महीनों में आज लगभग 70 दिन के लगभग हो गया है लॉकडाउन को। शुरू के महीने में हमारे पास सरकार की बात करें तो टेस्टिंग किट जो थे वो बहुत सीमित थे, और जो आए थे चाइना से वो भी सेकंड ग्रेड के थे। उसमें जांचों का रेशो बहुत कम था। लगभग जहां हम बात करें साउथ कोरिया की, तो वहां पर लगभग 7,500 टेस्ट हो रहे थे प्रति लाख में, और हमारे यहाँ हो रहे थे 30 से 35 टेस्ट। अब हमारे यहाँ जब सैंपल साइज बढ़ रहा है और ये जिलों से निकल के, बड़े शहरों से निकल के कस्बों तक चीज जा रही है, तो निश्चित है कि ये जांच के बाद ये संख्या बढ़ रही है। और निरंतर जो हमारे एम्स के अध्यक्ष है गुलेरिया जी, उन्होंने भी पहले ही गवर्नमेंट को ये बात बताई थी कि जून और जुलाई भारत के लिए कोरोना, जून तो अब शुरू होने वाला है, जून अब शुरू होने वाला है। और अनलॉक का प्लान बताने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद रविवार को 8 बजे आ रहे हैं सामने। अब ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में और किस तरह से आगे ये रहेगा, लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1। लेकिन डॉक्टर वाजपेयी, मुझे बताइए आप, छत्तीसगढ़ का प्लान कितना अलग होगा इस लॉकडाउन 5 से? क्या वहाँ पर कुछ अलग
कुछ संशोधन दिए जाएंगे या सरकार इसको लेकर क्या प्लान कर रही है? और जो छोटे कस्बे सूरजपुर से लेकर मुंगेली इस वक्त सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है छत्तीसगढ़ के लिए। अब तक छत्तीसगढ़ दूर था, लेकिन कल वहाँ पर एक मौत भी हो गई, एक मजदूर की, इसी कोरोना की वजह से पहली मौत हुई छत्तीसगढ़ में। तो अब आगे हालात कैसे संभालेंगे आप लोग? देखिए, एक पहला चीज की मैं सरकार के बिहाफ में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज ए इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ। सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रही है, उसको मैं आपको बेहतर तरीके से अपना एंगल बता सकता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी तक स्टेज 3 नहीं आया है, सोशल इन्फेक्शन नहीं फैला है। अभी तक जो लोग बाहर से आए हैं वही इन्फेक्टेड दिख रहे हैं, और वो लोग सभी कंटेनमेंट जोन में हैं। कोई ऐसा नया पेशेंट नहीं मिल रहा है कि जो किसी के संपर्क में आया और उसको हो गया हो। जो भी ऐसे पेशेंट हैं वो बाहर से ही आए हैं, ज्यादातर पेशेंट्स, या हॉस्पिटल्स में हैं। तो मेरे को नहीं लगता कंटेनमेंट जोन के अलावा सरकार को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। सरकार ऑलरेडी बहुत अच्छा हैंडल कर रही है छत्तीसगढ़ में, स्ट्रिक्ट है पहले दिन से, और बहुत पोलाइटली स्ट्रिक्ट है। मैंने छत्तीसगढ़ की पुलिस तो एक नहीं, लेकिन अगर मिसाल बन गई है पूरे विश्व के लिए कि किस ढंग से अपनी चीजों को कंट्रोल करना है। अब मेरे को लगता है कि अगर हम कंटेनमेंट जोन को अगर कंट्रोल कर लें, जहां हम ये प्रवासी मजदूरों को जहां हमने रुकाने की, खाने खिलाने पिलाने की व्यवस्था की है, वहां पर थोड़ी फैसिलिटी छत्तीसगढ़ सरकार हमारी और इम्प्रूव कर रही है, और इम्प्रूव कर लेगी तो उसके बाद नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में, आप जरूर हॉट स्पॉट मुंगेली को बोल रहे हैं, लेकिन किसी बस्ती में नहीं फैला है मुंगेली में, डॉक्टर वाजपेयी, सवाल टेस्ट को लेकर है ना भाई। प्रवासी मजदूर कोई बाहर से आया, आप ये मान रहे हैं, और ये है भी ठीक है, आपके लिए नहीं है, ये फैक्ट भी है कि जो लोग बाहर से आए हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो जो है डायग्नोस वो हो पा रहे हैं, उनकी टेस्टिंग में वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं कोरोना के। लेकिन अगर 6 लोग एक परिवार में हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति का जो है सैंपल टेस्ट होने के लिए जा रहा है, बाकी लोगों का तो नहीं हो रहा है ना। अगर वो बाकी लोगों की भी टेस्टिंग भी बढ़ेगी तो फिर तो आंकड़ा भी बढ़ेगा ना उस लिहाज से। बिल्कुल 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 बढ़ेगा, पर एक भी ऐसा नहीं है कि कोई अपने घर में रह रहा हो और पॉजिटिव निकला हो, अदर देन हेल्थ वर्कर्स या कोरोना वेरियर्स जो है उनको छोड़ के एक भी केस ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है जो अपने घर में रहने वाले का निकला हो। जो लोग बाहर से आए हैं वही हैं, और मैक्सिमम उसमें से कंटेनमेंट जोन में है। तो अगर खुदा न खास्ता फैलता भी है तो वो कंटेनमेंट जोन के अंदर ही उसको हैंडल करने की तैयारी है, और सारे कंटेनमेंट जोन को सैनिटाइज कर रही है सरकार, नगर निगम में जो भी अथॉरिटीज हैं काफी अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो समस्याएं सामने में हैं, जो अनसीन समस्याएं हैं जिसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं थी, वो सब समस्याएं तो है कि हॉस्पिटल्स की कमी पड़ने वाली है, आईसीयू बेड्स की कमी पड़ने वाली है। पर इसके साथ ही साथ, कोरोना के साथ ही साथ, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि भूखमरी और लूटपाट की जो स्थिति बनेगी उसके लिए आज से हम लोग को तैयारी करने की जरूरत है। नरेश गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नरेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है, लंबे इंतजार के बाद आप जुड़ पाए हैं। छत्तीसगढ़ की तरफ से दरअसल ये कहा जा रहा है कि हालात काबू में हैं, तो आप बता दीजिए कितने काबू में हैं, कितने नहीं हैं बतौर विपक्ष। यदि वास्तविक रूप से कोरोना पे नियंत्रण की बात करनी हो तो सत्तारूढ़ दल पर उससे विपक्ष का भी सहयोग लेना चाहिए। हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप क्वारंटाइन सेंटर में जो बाहर से मजदूर भाई आए हैं उनका ट्रीटमेंट करने में सरकार पूर्णतः असफल है। मुझे लगता है कि उसके संबंध में इच्छा शक्ति का भी अभाव है सरकार के पास। देखिए, एक एक क्वारंटाइन सेंटर में 200, 200, 250, 300 लोग रहते हैं, जबकि वहाँ की स्ट्रेंथ नहीं के बराबर है। वो 50, 2 कमरे में 100 आदमी रह रहे हैं, 4 कमरे में 100 आदमी रह रहे हैं, मजाक बना रखा है। वो क्वारंटाइन सेंटर नहीं होके संक्रमण फैलाने वाला सेंटर हो गया है। देखिए, टेस्टिंग का इतना बुरा हाल है उन सारे सेंटर्स में, आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पे 200 लोग रह रहे हैं, यदि 5 पॉजिटिव मिल गया तो पूरे 200 लोगों का आप टेस्टिंग कर लीजिए ना। जहाँ पे नहीं मिले वहाँ ना कराएं, लेकिन जहाँ मिल गए वहाँ पे 100% टेस्टिंग कराइए। हम बार बार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, वो टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं अपने भाजपा के मित्र से बोलना चाहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद करें कि वो देश में ऐसी चुनिंदा सरकार में है जो समय रहते छत्तीसगढ़ को अभी तक बचाए हुए थी। जो प्रवासी मजदूर आ रहा है, कुछ उसमें जरूर संख्या बढ़ रही है, लेकिन आप मध्य प्रदेश से अपने भाजपा नेताओं से पूछ लें, यहाँ पर भैंस गायों की तरह क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ है, और टेस्टिंग का सैंपल साइज आज भी बहुत बड़ा नहीं है। तो इसमें राजनीति ना करें, ये वैश्विक बीमारी है, और केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से ये भारत में आई है। अगर राजनीति करेंगे तो 5 उंगली में से 4 आपकी साइड में जाएंगी। देखो, आपका राहुल गांधी
इसका 31 मार्च ये तो राहुल गांधी की बात माननी होती। एक एक करके भाई, एक एक करके, वन बाय वन। अरे सभी खिचड़ी पक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। एक एक करके प्लीज। आप जबरदस्ती राजनीतिकरण कर रहे हैं। अरे कोई समस्या आई है उसको मिलकर निपटने की बात है, आपका योगदान देने की बात है। इस पूरे 60 दिन में आप खाकी आप काले टोपी वाले कहाँ थे? आपके गॉडफादर लोग कहाँ थे? आरएसएस वाले पूरे 60 दिन में मधुमक्खी काट रही है और देश में कोरोना आता रहा। आप बात करोगे तो राजनीति की, तो राजनीति बहुत दूर तक जाएगी। मधुमक्खी काट रही है, कोरोना पे कहाँ से आ गया? कहाँ ले गए आप विषय को? कहाँ से राहुल गांधी को ले आए? क्वारंटीन सेंटर में लोगों को मधुमक्खी लेकिन छत्तीसगढ़ में क्वारंटीन सेंटर में लोगों की मौत हुई है ना वाजपेयी साहब। 100% फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल स्वीकार है। वाजपेयी साहब, सांप के काटने से मौत हो रही है, कोई खुदकुशी कर रहा है, खाने पीने को वहाँ पर पर्याप्त इंतजाम नहीं है। आपने मजाक बना राजनीति कर रहा है। नगर में उनकी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए जब देश के लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं, देश के लोग भूखे प्यास में शहीद हो रहे हैं। नहीं, कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा है। शहरियार खान साहब एक सेकंड जरा प्लीज। शहरियार खान साहब, अरे भाई सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आपको। वैसे ही कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहा है इतना नेटवर्क की वजह से, तो एक एक करके बात करें प्लीज। देखिए एकदम प्रैक्टिकल बात है। मुझे नहीं बोलना है तो कांग्रेस के भाई को बुलवा लीजिए। नहीं, नरेश गुप्ता जी आप कंप्लीट करें। नरेश गुप्ता जी, नरेश गुप्ता जी, नरेश गुप्ता जी, अरे भाई बोलने दीजिए नरेश गुप्ता जी को, वैसे ही बहुत देर से जुड़े हैं वो। सुनना भी पड़ेगी आपकी नामक राजनीति लिस्ट बहुत लंबी है, बात करोगे तो दूर तक जाएगी। गलत बात कर रहे हो। मैं अपना बयान दे रहा था, मैंने कहा आप हमारा सहयोग। मैं आपको बता दूं अभी देश में मजदूरों और गरीबों की हालत आपको बता दूं, जो ना मस्जिद आपके कारण ही आज मजदूर भूखे हैं। 60 साल इस देश के होकर गरीबों को लूटा है, सिर्फ गरीबों को लूटा है। अच्छा एक सेकंड, शहरियार खान साहब ठीक है, मुझे वाइंड अप करना है। अब भाई 60 साल में जो हुआ, अब उसको इतिहास के पन्ने को पलटें, या फिर पिछले 60 दिनों में जो बदला जा सकता था वो बदला आपने। नरेश गुप्ता जी, बदल सकते थे ना आप उस इतिहास को 60 दिनों में बहुत कुछ करके मजदूरों के लिए और बाकी और लोगों के लिए। क्या किया सरकार ने बताइए। मालूम है, अगर आप बताइए 26 दिन का क्यों गजब हाल है। मतलब आप सवाल आज को लेकर कर रहे हैं, फिर आने वाला कल आज वर्तमान को इतिहास बना देगा। फिर आपसे भी सवाल इसी तरह से होंगे और आपकी सरकारों से कि सरकारें कर क्या रही थी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकारें हैं। जब करने की बारी होती तब आप लोग कुछ करते नहीं हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, राजनीति करते हैं, फिर बाद में जाकर इतिहास को याद करेंगे आप। गुप्ता जी, बड़े मुद्दे उखाड़ने से कुछ नहीं हासिल होता है। तार्किक बात करें जिसमें बात करने का मतलब हो और दर्शकों को कुछ सुनने में। मेरे पास वक्त की कमी, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। चिल्ला चिल्ली करने से कोई ना कुछ नहीं बन जाता। वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया नरेश गुप्ता जी, डॉक्टर वाजपेयी, शहरियार खान साहब, डॉक्टर परियार, बहुत शुक्रिया। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही है सबके सामने। अब भी वक्त है संभलने का और जिसे संभालने की ज़रूरत है उनका, क्योंकि अब जब लॉकडाउन 5 में अनलॉक हो रही है बहुत सी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की, सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधानियां बरतने की। और जो लोग इलाज के लिए, जिन्हें इलाज मिलना चाहिए और सहूलतें मिलनी चाहिए, उन तक भी जल्द से जल्द इलाज और सहूलतें पहुँचे।